वैसे तो मुश्किल है तुम लोगों को करना, ठीक है, तुम लोग नहीं कर पाओगे। पर जिनका जिनका बर्थडे है उनको करने के लिए एक अच्छी बात बताते हैं। ठीक है, एक अच्छी बात है तुम लोगों के लिए, जो तुम कर सको तो तुम्हारा जीवन कल्याण में हो जाएगा। ठीक है, तो अ, भगवान बुद्ध जी ये बात बताते हैं, हमारा जन्मदिन रहता है ना, तो इस सूत्र को ध्यान में रखो, ये कारण लिख लो, और इनमें से जो भी कर सको तुम अपने जीवन में तो वो करो। तुम सब लोग इसको अच्छे से ध्यान में रखो। आज तुम बच्चों के लिए जो बर्थडे बर्थडे बॉयज है, बर्थडे गर्ल्स है, और जो आने वाले जो लोग हैं वो भी, और साथ साथ में जिनका ऑलरेडी बर्थडे हो चुका है, जो बूढ़े हो चुके हैं ना, उनको भी। ठीक है, तो जिनके पास जितना जीवन बचा हुआ है उन सबके लिए है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखो। ये सूत्र भगवान ने बताए थे। भगवान के पास कोई एक देवता आते हैं, क्या करते हैं, वो आते हैं भगवान के पास, और आकर भगवान बुद्ध जी को पता है क्या बोलते हैं। आते हैं तो पहले नमन करते हैं, जैसे है ना, आने के बाद आप लोग वंदामी बनते जी बोलते हो, है ना, नमन करते हो, भगवान बुद्ध जी को नमन करते हो, इस तरह से करते हो कि नहीं। वैसे ही ये देवता भी भगवान के पास आते हैं, भगवान को नमन करते हैं, और एक और खड़े हो जाते हैं। खड़े हुए एक और देवता ये भगवान को पूछते हैं, क्या कहते हैं वो, केसं दिवाचरतो च सदा पुण्यं पवड्डति धम्मट्ठा शीलसम्पन्ना के जना सग्गगामिनो। ठीक है, ये प्रश्न है, ये क्वेश्चन है जो पूछा है। अब भगवान के समय में इसी तरह से पूछा जाता था, गाथाओं में पूछे तो गाथाओं में जवाब देते थे। ठीक है, अभी जैसे हमारे यहाँ होता है ना, कई बार हम गीत में प्रश्न पूछते हैं, है ना, रचनात्मक रूप से कविताओं में प्रश्न पूछते हैं। वैसे ही उस समय भी प्रश्न पूछने की ये थी। तो क्या है इसका अर्थ, क्या है कि कहते हैं धम्मट्ठा शील संपन्ना, ये जो धर्मवान है, जो शील संपन्न है, शील संपन्न धर्मवान, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं जिनसे उनका निरंतर पुण्य बढ़ता है। सदा पुण्यं पवड्डति, किस कारण से उनका पुण्य बढ़ता है, कब, दिवाचरत्तोच, दिन और रात, 24/7 किसका पुण्य इकट्ठा होता है। यानी ऐसा क्या करना है कि जिससे दिन को भी पुण्य हो, रात को भी पुण्य हो। अब हमारे हाथ से दिन रात पुण्य होता है क्या, बताओ, नहीं। क्योंकि जैसे ही तुमको गुस्सा आएगा करके, तो पुण्य होगा कि पाप होगा, पाप होगा ना। पर गुस्सा आना ठीक है, उसमें कोई बुरा नहीं है, क्योंकि अभी हम यही है ना। फिर हमको दूसरों की चीजों को देखकर ईर्ष्या जागे तो वो भी जागता है कि नहीं, है ना। फिर कभी कभी दान देने की इच्छा होती है, कभी कभी चोरी करने की भी तो इच्छा होती है ना, इसको मैं ले लेता हूं करके, है ना। तो हमेशा पुण्य हो सकता है क्या हमारे हाथ, तो नहीं हो सकता। तो इसमें देवता क्या पूछते हैं कि भगवान, दिन और रात दोनों समय में कैसे पुण्य होता है, वे कौन धर्मवान शीलवान लोग हैं जो इस तरह का पुण्य करके सग्गगामिनो, सुगति को जाते हैं, देवलोक जाते हैं करके। यानी जो दिन रात पुण्य करता है उसके साथ साथ उनको क्या होना चाहिए, धर्मवान होना चाहिए, धम्मट्ठा शील संपन्ना, शीलवान होना चाहिए। ऐसे लोग जो दिन रात 24 24 घंटा पुण्य करते हैं, वे लोग सग्गगामिनो, कौन से लोग हैं वो करके। तो भगवान बुद्ध जी देवता को उत्तर देते हैं। प्रश्न समझ में आ गया तुमको, प्रश्न समझ में आ गया ना, कि किनका पुण्य 24 घंटा बनता है, सुबह भी, दिन में भी, शाम को भी, रात्रि में भी, किसका पुण्य 24 घंटा बनता है, और कौन व्यक्ति है जो सुगति को जाते हैं, तो कैसे पुण्य करे। तो भगवान बुद्ध जी रेसिपी बता रहे हैं, पुण्य करने की रेसिपी, जिससे हमको पता चल जाएगा, है ना। हम लोग देखो ना, अभी अनेकों लोग है ना, हम यूट्यूब पर रेसिपीज देखते हैं, जैसे अभी हमने बताए थे। तो हम कैसे यूट्यूब पर रेसिपी देखते हैं, तो आजकल हमने बताया था, अभी वर्षावास चल रहा है ना, तो तुम्हारे मम्मी को पापा को जो लोग उपवास लेते हैं ना, उनको सिखाए थे कि चतु मधुर कैसे बनाया जाए। तो हमसे भी सुना,
और उसके बाद में यूट्यूब पर जाकर चतुमधुर लिखा। आप लोगों को कभी कभी बनाने की इच्छा होती होगी, कैसे मैगी को स्पाइसी बनाएं, तो फिर यूट्यूब पर दिखाया जाता है कि हाँ ऐसे ऐसे बनाओ, है ना। तो तुम लोग रेसिपीज देखते हो कि नहीं? वैसे ही भगवान के पास ये देवता आए और उन्होंने क्या पूछा, भगवान हमको बताओ कि 24 घंटा किसका पुण्य होता है करके। तो फिर भगवान बुद्ध जी इनको बताते हैं, क्या बताते हैं, आराम रूपा वन रूपा ये जना सेतु कारका पापंच उप उदपानंच ये ददंती उपस्यं। तो चार चीजें नहीं, कितनी, 1 2 3 4 5, 5 चीजें इसमें भगवान बताते हैं, ठीक है। क्या बताते हैं, आराम रूपा। पहला है आराम रूप। आराम रूप का मतलब होता है जो आश्रम बनाते हैं, विहारों का निर्माण करते हैं, जो विहार बनाते हैं, विहारों का निर्माण करते हैं, आश्रम शालाएं बनाते हैं। अभी तो नहीं दिखती, पर पहले के समय में जो चलने वाले लोग रहते थे ना, यानी जो रास्ते पर चलते थे, तो वो जगह जगह पर जाकर धर्मशालाओं में रुका करते थे। अभी तो वहां मोस्टली हॉस्टल्स बने रहते हैं, हॉस्टल्स है ना। हॉस्टल्स है, किसी तुम एक दिन के लिए एक पलंग ले सकते हो रेंट पर, या फिर धर्मशालाएं हुआ करती थी। अभी तो होटल है बहुत सारी जगह पर, है ना। तो वैसे पहले धर्मशालाएं बनाया करते थे कि जो भी लोग आए रात भर वहां रुक कर आगे जा सकता था। तो पहले के समय में था, तुमको इतिहास में पढ़ने को मिलेगा। तो वो आराम रूपा। वैसे आश्रमों का निर्माण जो कराता है, धर्मशालाओं का, आश्रमों का, विहारों का जो निर्माण कराता है, ये पहला पुण्य, ठीक है। ये बनाने वाले का पुण्य जो होता है, जो आश्रम बनाता है 24 घंटा उसका पुण्य होता है। दूसरा, वन रूपा, जो पेड़ को लगाता है। पेड़ पता है आपको, आम का पेड़, इमली का पेड़, नीम का पेड़, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, है ना, नारियल का पेड़, और क्या है, कौन कौन सा पेड़ है, और महोगनी है, ताड़ है ना। उसके बाद में गुलमोहर का पेड़ है, कीकर का पेड़ है, ऐसे पेड़ है ना सब। तो जो कोई पेड़ पेड़ लगाता है, ये कौन सा, पीपल तो बता दिए हमने, हाँ बताया हमने। तो ये जो पेड़ लगाता है, वो पेड़ लगाने वाले का पुण्य, कटहल का पेड़ भी, हाँ, तो जो पेड़ लगाता है उसका पुण्य बहुत होता है। तो हम तुम बच्चों को बताएंगे कि तुमने अपने जीवन में कितने पेड़ लगाए हो, बताओ तो तुम लोग क्या बोलोगे, 2। मोस्टली लोगों का 0 बटा सन्नाटा है ना, एक भी नहीं लगाया करके बोलते हैं। कुछ बच्चों ने 10 लगाए होंगे, कुछ ने 2 लगाए होंगे, कुछ ने 5 लगाए होंगे। हर्षित को पूछे तो कितने लगाए हर्षित ने, नहीं लगाए। सिद्धार्थ ने कितने लगाए हैं, नहीं लगाए हैं। अंजलि ने नहीं लगा, अच्छा अंजलि ने 10 लगाए हैं, 6 लगाए हैं अंजलि ने। हाँ, यथार्थ ने कितने पेड़ लगाए हैं, लगाए हैं, हाँ। तो तुम्हारी उम्र कितनी है, अभी 10 साल की, 12 साल की, 15 साल की। तो तुम्हारी उम्र के हिसाब से पेड़ लगे हैं क्या, नहीं। अब तुम जाओगे, 80 साल जिएंगे तुम में से कुछ कुछ लोग, तुम में से कुछ लोग 80 साल जियोगे कि नहीं। अब सोचो, यदि 80 साल जिंदा हो और तुम केवल 10 पेड़ लगाओगे तो अच्छा है क्या, नहीं ना। तो तुमने एक काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए, पिंकी प्रॉमिस करनी चाहिए। कौन से, है ना, है ना, वो बोलते हैं ना, पिंकी प्रॉमिस बोलते हैं कि नहीं, या फिर वो क्रॉस योर हार्ट वाली प्रॉमिस करना चाहिए। कौन से वाला, कि बंते जी जन्मदिन के दिन में, या फिर जन्मदिन के एक दिन पहले या एक दिन बाद, क्योंकि कैसा होता है जैसे जैसे बड़े होते जाओगे जन्मदिन के दिन में बहुत सारे लोग आएंगे, है ना। अच्छा 51 पेड़ लगाए हैं, कौन, आर्या ने, नहीं 15 पेड़ लगाए हैं, हमको उल्टा दिखाई देता है ना, 15 लगाए हैं उसने, ठीक। तो अपने जन्मदिन के दिन, या एक दिन पहले या एक दिन बाद, तुमने क्या करना चाहिए, एक पेड़ लगाना चाहिए, ठीक है। अपने जन्मदिन के दिन एक पेड़ हमेशा लगाओ, छोटा लगाओ बड़ा लगाओ, ऐसा नहीं कि कहीं रहे, जिंदा रहे मर जाए उससे तुमको कोई लेन देन नहीं। एक पेड़ खरीदने का, सरकारी जमीन पर जाने का, लगा देने का। एक पेड़ खरीदने का, बड़े बड़े जो रास्ते बनते हैं ना, रास्ते,
बड़े वाले रास्तों के किनारे पे लगा देने का। और सबसे बेस्ट समय कौन सा है पता है? ये अगस्त का महीना। अगस्त के महीने में जितने बच्चे पैदा होते हैं, इनके द्वारा लगाया गया पेड़ अच्छे से जीता है। क्यों? क्योंकि बारिश होते रहती है। बारिश हो रही है तो खाद ज्यादा देने की जरूरत नहीं, ध्यान देने की जरूरत नहीं। जैसे जैसे बारिश हो तो पेड़ लगाना चाहिए। ठीक है। हाँ। तो तुम बच्चों को, मेरे पास कितने बच्चे हैं अभी देखो भला मैं, 88 बच्चे हैं। तो तुम जितने बच्चे हो उन लोगों ने क्या करना है, अपने नाम से एक पेड़ हर जन्मदिन पर लगाना है। ठीक है। कोई दो लगा सकता है तो मेरे नाम से भी लगा देना। भंते जी ने हमको बोला था कि हमारे नाम से भी एक लगा देना, तो हमारे नाम से भी एक लगा देना। ठीक है। एक पेड़ मैक्सिमम 15 रुपए 25 रुपए का आता है। ठीक है। थोड़ा सा ज्यादा भी खरीद लो, थोड़ा ज्यादा बड़ा ले लोगे तो 50 100 रुपए का आएगा, 50 रुपए का आएगा, पर उससे सस्ता ही लेना। नीम का पेड़ जो आता है 10 15 रुपए, छोटा सा इतना सा खरीदने का, इतना सा पौधा लेना और जाके लगा देने का। ठीक है। है। तो क्या कहते हैं भगवान, पहला पुण्य क्या है? जो आश्रम बनाता है, विहार का निर्माण कार्य कराता है, लोगों को रहने की धर्मशाला बनाता है, वो पहला पुण्य। दूसरा पुण्य क्या है? दूसरा पुण्य है जो पेड़ लगाता है, दिन रात उसका पुण्य होता है, तो वनरोपा। ठीक है। फिर उसके बाद में कहते हैं, ये जना सेतुकार का, वे लोग जो पुल बनाते हैं, पुलिया बनाते हैं, जैसे जाने आने के लिए रास्ता बने, जाने आने के लिए नदी के ऊपर, नाले के ऊपर, छोटी सी कहीं पे भी तुम्हारे वहां जाने का रास्ता बने, वैसे रास्ते बनाने वाला, पुलिया बनाने वाला, उसका पुण्य दिन रात होता है। अब सोचो, अब जो रास्ता बनाने का जो धन है उसका मिसयूज करता होगा तो नरक में कैसे जाना पड़ता होगा उस आदमी को, है ना? पर जो आदमी रास्ता अच्छे से बनाए, अच्छा रास्ता बनाए, लोगों के लिए सुविधा करे, उसका कितना पुण्य होता होगा। दिन रात उसका पुण्य होता है। अभी सरकार जो है ना देती है ना, पैसा देती है कि नहीं, रास्ता बनाने के लिए, गांव में रास्ता बनाने के लिए पैसा देती है। अब ये जो चोर लोग हैं क्या करते हैं, उसका आधा पैसा खा लेते हैं ना, तो रास्ता बनने के 4 दिन बाद उसमें गड्ढे हो जाते हैं। तो कौन सा पुण्य का ये खाए हैं उन्होंने? उन्होंने खाया है जिससे दिन रात पुण्य बने, उसका पुण्य, वो खाया है पैसा। तो फिर उनका निरय में, नरक में वैसा ही होगा। प्रेत लोक में जाएंगे तो रास्ता ही नहीं है आने जाने के लिए, ऐसा ही होगा। इसीलिए हम बच्चों ने क्या करना चाहिए कि अपने घर के सामने तो कम से कम, जहां हम लोग रहते हैं हमारे घर के सामने का रास्ता अच्छा होना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, उसका ध्यान तुमने रखना है। आप बच्चों को अभी सीखना चाहिए कि कूड़ा करकट जो है रास्ते पर नहीं फेंकेंगे करके, क्योंकि तुम नई जनरेशन हो ना। तो हम लोग तो बूढ़े हैं, हम लोगों ने रास्ते पर कचरा फेंका है, पर तुम बच्चे देश को अच्छा बनाओगे कि नहीं? तो डेवलप हाइजीन, डेवलप द कॉमन सेंस, उसको क्या बोलते हैं, एक सिविक सेंस, कॉमन सेंस नहीं, सिविक सेंस। हाँ, सिविक सेंस तुम में होना चाहिए। क्या? कि कोई भी बच्चा कचरा नहीं फेंकेगा करके जमीन रास्तों पर, सड़क पर तो नहीं फेंकना है बिल्कुल भी। ठीक है। तो वो तुम्हें दिन रात पुण्य करेगा। उसके बाद में उदपानंच, प्याऊ। प्याऊ पता है प्याऊ क्या होता है? प्याऊ नहीं मालूम? वाटर कूलर। हाँ। जैसे जगह जगह पर, बस स्टैंड पर पानी पीने का नलका लगा रहता है ना? पानी पीने का नलका बस स्टैंड पर होता है, या फिर जगह जगह पर औरों की मशीन लगी होती है कि लोग, कोई भी लोग चले जाए वहां पे। और वो रेलवे स्टेशन पे जगह जगह पानी का नल लगा रहता है कि नहीं, पानी पीने के लिए। उन नल को क्या कहते हैं? प्याऊ कहते हैं। गर्मी के समय में प्याऊ लगा रहता है। गाय को पानी पीने के लिए लगा रहता है, कुछ जगह बैलों को, ना, जानवरों के पानी के लिए रहता है। तो वैसे जो प्याऊ बनाता है, जो लोग प्याऊ बनाने का काम करते हैं ना, उनका पुण्य दिन रात होता है करके भगवान बताते हैं, जो प्याऊ बनाते हैं वो। और फिर उसके बाद में कहा है, ये ददंती उपस्सयन, जो दूसरों को रहने के लिए घर देते हैं, जो दूसरों को घर के लिए सहायता करते हैं, घर बनाने के लिए सहायता करते हैं, उनके लिए। अब हम इतने धनवान तो है नहीं ना कि हम दूसरों का घर बना दे करके। तो हमने क्या करना चाहिए, अपने पड़ोस में किसी के जो कोई घर बना रहा हो तो उसमें सहायता करनी चाहिए, कि किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बिल्कुल मांग लीजिए करके।
अनेकों बार ऐसा होता है, लोगों के घर बनाते रहते हैं कि किसी के घर में कुआं है पर पानी नहीं देना चाहते, किसी के घर में बिजली है, बिजली नहीं देना चाहते। थोड़ा सा क्यों, ईर्ष्या भी होती है, और नहीं, ये तो हमारा नुकसान करेंगे करके। तो ये चीजें हैं कि उदपानंच और उपस्सयन ददंती उपस्सयन। तो रहने के लिए जो सुविधा कराएं हमारे आश्रम में, श्रीलंका में हो, इस देश में, भारत में भी हो। अभी तो हम उतने सक्षम नहीं हैं, परंतु जैसे हमारे श्रीलंका में हो, विदेश में हो, हर साल कम से कम 20 से 25 लोगों को, हर साल लोगों को रहने के लिए घर बना कर देते हैं। अब हम हमारा आश्रम उतना धनवान नहीं है, पर हमारे यहाँ से जो गरीब गरीब लोग हैं, जिनके घर टूट गए हैं, झोपड़ी बन गई है, उनको कम से कम थोड़ा सा कमरा एक किचन बढ़िया रहने के लिए अच्छा मकान बनाकर हर साल हमारे आश्रम से दिया जाता है। जब हमारा महामहिमा आश्रम, हमारे भारत में अभी 4 शाखाएं है ना, जब हमारा आश्रम थोड़ा सा अच्छा बन जाएगा, हम थोड़ा सा धन वगैरह आ जाए, हमारे मन में भी है कि ये जो है कि उपस्सय का पुण्य हम वो भी कराएंगे, तो उसमें जितने लोग संबंधित होंगे वे सारे लोग उस पुण्य के भागीदार बनेंगे। तो जब तक मैं धनवान बनूंगा तब तक आप लोग बड़े हो जाओगे, है कि नहीं? नहीं होंगे? आप लोग बड़े हो जाओगे तो हम फिर बुलाएंगे आप लोगों को कि चलो जल्दी जल्दी आ जाओ, जो लोग धन से नहीं मदद कर सकते आ जाओ, मेहनत करेंगे करके, ये ईंटें उठानी है, ईंटें लगानी है। नहीं आओगे? रेवा बोल रही नहीं 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 आएंगे बोल रही, नहीं 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 बोल रही है। जब बुलाएंगे तो भाग के आ जाना है, 15-15 दिन के लिए, 8-8 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, किसी के यहाँ का जब काम शुरू करेंगे ना, अभी नहीं, आज से 5 साल बाद हम शुरू कर सकते हैं। ठीक है? तो तब जब भी बुलाएं तो वॉलेंटियर्स करके बढ़िया से 2-3 ड्रेस पकड़ के आ जाने का, फिर वो किसी के घर बनाने का, मकान बनाने का, ऐसे नहीं कि दिखावे के लिए, अपने लिए काम करेंगे, बिल्कुल अलग अलग से काम करेंगे। हम लोग खुद जाकर मेहनत करेंगे, हम खुद बनाएंगे, मेहनत करेंगे आप लोगों के साथ, ठीक है? तब हम तो बूढ़े खांसते हुए भी, लाठी लेकर भी आएंगे, तब भी मदद करेंगे, ठीक है? तो इसको ध्यान में रखना है कि हमको क्या करना है, दूसरों को रहने के लिए मकान भी बनाने की सुविधा देनी है। ठीक है? तो कितने हो गए इसमें पुण्य हमारे, बताओ? पहला है जो आश्रम बनाता है, विहार बनाता है, वो पहला। दूसरा है जो पेड़ लगाता है, ठीक है, वह। तीसरा है जो रास्ते बनाता है, ब्रिज बनाता है, पुलिया बनाता है, ठीक है, रास्ते का काम और पुलिया का काम, ठीक है। तो यदि तुम्हारे घर के सामने गड्ढा हो, तुम्हारे बिल्कुल आंगन के सामने कोई बाइक जा रही, गड्ढा हो, तो तुरंत थोड़ी सी रेत और थोड़ा सा सीमेंट या थोड़ी सा कंक्रीट लाके अपने घर के सामने का गड्ढा तो कम से कम बंद कर सकते हैं कि नहीं हम लोग? हाँ। तो तुम बच्चे लोगों ने करना है, मम्मी पापा को नहीं बोलना है, वो लोग उनको उनको बोलेंगे हमने तो पैसा दिया, सरकार करेगी, तू नहीं, तुम लोगों को करना है, ठीक है। तो तीन क्या है कि जो रास्ता बनाता है, पुलिया बनाता है। चौथा जो पानी का प्याऊ बनाता है, ठीक है। तो तुम बच्चों को सीखना है कि हर गर्मी के समय में तुमको घर के ऊपर छोटा सा पानी का कटोरा रखना है जिसमें पंछी पानी पी पाए, ठीक है। और जहां कहीं प्याऊ बन रहा है, जहां कहीं भी वाटर डिस्पेंसर लग रहा है, वहां पर अपनी कुछ ना कुछ सेवा होनी चाहिए, ठीक है। तो प्याऊ का काम, ये चौथा। पांचवा क्या है, जो किसी को रहने के लिए घर बनाता है, ठीक है। हमने आप लोग को बताए थे शक्र देवेंद्र के बारे में, पता है आपको? हाँ, शक्र देवेंद्र बनने के लिए एक पुण्य ये भी है, वासव। उनको, उनका नाम जो है ना वासव है, किसका नाम? शक्र देवेंद्र का। देवों के राजा देवेंद्र का नाम वासव है। क्यों है पता है? क्योंकि दूसरों को रहने के लिए आवास दिए है, इसलिए वासव। तो आप में से कोई यदि किसी को भविष्य में रहने के लिए एक कमरा, एक किचन, इतना भी बनाकर दान देना, वैसे तुम देने से तुम्हारा जन्म, जो अगले जन्म में देवलोक में जब जन्म हो, तो तुम्हारा नाम भी शायद से वासव हो सकता है, ठीक है। हाँ। तो तो इस तरह से फिर भगवान बुद्ध जी आगे कहते हैं, तेसंग देवाचरतो च सदा पुण्यं पवड्डति दम्मट्ठा शील संपन्ना ते जना सग्गगामिनो। भगवान कहते हैं इस प्रकार से जो कार्य करता है उसका दिन और रात पुण्य बढ़ता है। कौन कौन सा कार्य? तो ये 5 प्रकार का जो कार्य हमने बताया वह, और धम्मट्ठा से ये धर्मवान सीलवान लोग
ये सुगति को जाते हैं करके भगवान बुद्ध जी बताते हैं। प्याऊ बनाने का काम और कुआं आदि जो है ना, जितने भी पानी का काम है वो, ठीक है। तो ये 5 तरह का पुण्य है। तो इस बात को अच्छे से ध्यान में रखो, ठीक है। तो तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन के लिए यदि चाहिए कुछ कि मैं अपने लिए क्या करूं, अपने लिए पुण्य कैसे संचित करो, तो तुमने क्या करना है, इस तरह से अपने जीवन में पुण्य का संचय करना है। कर सकते हो क्या? ठीक है। तो इस सूत्र का नाम है वनरोपण सूत्र। क्या नाम है? वनरोप सूत्र। तो तुम्हें आश्रयशाला बनानी है, तुम्हें पेड़ लगवाने हैं, तुम्हें नदियों पर पुल बनाना है, रास्ते बनाने हैं, तुम्हें प्याऊ की व्यवस्था, तो पानी के प्याऊ जिसमें पानी पी पाए, कुआं है, नलका है, इनको लगाना है। और तुम्हें धर्मशालाएं बनानी है, या फिर दूसरों को रहने के लिए, या दूसरों को रहने के लिए सहायता बने ऐसी वस्तुएं बनानी है, उपश्रय आश्रय देना है तुमको, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखो। तो बच्चों ये समझ में आ गया। तो ये जो पुण्य है, जो 24 घंटा संचित हो पुण्य, ये पुण्य उन लोगों के लिए है जो धर्मवान है और सीलवान है। ये धर्मवान और सीलवान लोग जब सुगति को जाते हैं करके भगवान ने बताया है, तो बहुत सा सुख पाते हैं। इसीलिए धर्मवान और सीलवान होना जरूरी है। तभी जाकर पेड़ लगाना, तब जाकर सेवा करना, ठीक है। तो आज जो हमने ये जो वनरोपम सूत्र सीखा है, तो तुम्हें जन्मदिन के लिए बताएं, तो ये सारा तुम्हें धर्म का उपदेश तुम सभी बच्चों को दिन रात पुण्य करने वाला व्यक्ति बनने के लिए, दिन रात धर्म का अध्ययन अभ्यास करते हुए भगवान के इस बताए संपूर्ण धर्म को सीख कर समझकर उत्तम चार आर्य सत्य को बोध कर लेने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।